हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में मामा शकुनी की कहानी लेकर आई हूँ। मामा शकुनी महाभारत का बहुत ही अहम कैरेक्टर था और आप जब भी उसके बारे में सुनेंगे या सोचेंगे तो यही कहेंगे कि कितना पापी था, परंतु ऐसा नहीं था। वह एकदम निर्छल था, वह लाचार था, बेबस था, अपनी बहन और अपने पिता के दुख से दुखी था। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु के पश्चात बैकुंठ दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि सभी अपने दुख से दुखी रहते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, परंतु शकुनी ऐसा था जो अपनी बहन और अपने पिता के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करता रहा। तो चलिए शकुनी की कहानी शुरू करते हैं। शकुनी गंधार नरेश का पुत्र था। शकुनी के पिता का नाम सुबल था। उसके एक बहन थी गांधारी, जो बहुत ही सुंदर थी, खासकर वह अपनी आंखों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार गांधार नरेश सुबल ने अपने राज्य में भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में तमाम पंडित, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आए। एक विद्वान पंडित ने गांधारी को देख के यह भविष्यवाणी की कि इसका पति विवाह के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर गांधार नरेश और शकुनी दोनों ही चिंतित हो गए, क्योंकि वह दोनों पिता पुत्र गांधारी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उस पंडित से दोष निवारण का तरीका पूछा। पंडित ने बताया कि यदि पहले इसका विवाह किसी घट या किसी और से करा दिया जाए, इसके पश्चात इसका पुनः विवाह किसी राजा महाराजा के साथ हो तो यह दोष खत्म हो जाएगा। गांधार नरेश ने वही किया। उन्होंने पहले गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करा के उस बकरे की बलि चढ़ा दी। पुनः विवाह धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का हुआ और गांधारी हस्तिनापुर की महारानी बनके हस्तिनापुर चली गई। जब वह हस्तिनापुर में थी तो धृतराष्ट्र को यह बात पता चली कि धृतराष्ट्र के साथ छल किया गया है। गांधारी का एक विवाह बकरे के साथ करा दिया गया था, उसका दोबारा विवाह धृतराष्ट्र के साथ कराया गया है। यह बात धृतराष्ट्र को परेशान करने लगी और धृतराष्ट्र ने अपने मन में यह सोच लिया था कि वह गांधार नरेश सुबल और उसके पुत्र शकुनी दोनों को बंदी बनाकर हस्तिनापुर में डाल देंगे, और ऐसा ही किया। दोनों को धृतराष्ट्र ने बंदी बनाकर हस्तिनापुर में डाल दिया। सुबल बुजुर्ग थे, वह कारागार की यातनाओं में अधिक समय जीवित न रह सके और वह मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार शकुनी को कैद मुक्त कर दिया। शकुनी को कैद मुक्त करके सुबल ने शकुनी से यह कहा था कि मुझे ये वचन दो कि तुम धृतराष्ट्र का कोई भी वंशज जीवित नहीं रखोगे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने हमारे साथ छल किया है। धृतराष्ट्र अंधा होकर भी हमारी इतनी सुंदर कन्या से विवाह कर ले आया और हमें यह पता तक नहीं चला कि वह अंधा है, परंतु संबंधी होने के कारण हमने कुछ न किया, चुप रह गए, और एक दोष निवारण के कारण हमने अपनी पुत्री का पुनः विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया था। उसके लिए इसने हमें इतनी बड़ी सजा दी कि हमें आजीवन कारावास दे दिया। इसका बदला अवश्य लेना। शकुनी अपने पिता और अपनी बहन के लिए पूरी जिंदगी सोच विचार में पड़ा रहा। वह अपना गांधार भी त्याग करके आ गया था और गांधारी के पास रहने लगा था। गांधार वह कभी वापस न गया। कारागार से छूटने के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही रहने लगा था और धृतराष्ट्र की वंशजों का नाश कैसे किया जाए, इस सोच विचार में वह अपने दिन रात काटने लगा, भूमिकाएं बनाने लगा। जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ तो शकुनी ने अपनी जान लगा दी थी कि किसी तरह एक भी कौरव जीवित न बचे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का मृत्यु मिले। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात शकुनी भी महाभारत के युद्ध में मारा गया था, परंतु शकुनी को कृष्ण ने स्वर्ग दिया था, क्योंकि शकुनी अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं था। वह अपने पिता सुबल और अपनी बहन गांधारी की पीड़ा से पीड़ित था, इसलिए कृष्ण उस पर खुश थे और महाभारत के युद्ध की पूरी रचना शकुनी की ही थी। शकुनी ने अपना पूरा दिमाग
कौरवों को नष्ट करने में लगा दिया था। इस तरह से मामा शकुनी की कहानी खत्म होती है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।